अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी एम्बेसीज रिज्यूम हो गई हैं शेंजन में। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो टूरिस्ट वीज़ा, तो आप शेंजन किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और इनकी अपॉइंटमेंट्स का क्या भी इशू चल रहा है दोस्तों। इस टाइम सबसे जो मेन इशू है वो आ रहा है अपॉइंटमेंट का। किसी भी शेंजन कंट्री में जो अभी आपने अप्लाई करना है उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। लेकिन मैं बताता चलूँ, इस टाइम माल्टा ओपन है, रिज्यूम जो कंट्रीज़ हो चुके हुए हैं विज़िट वीज़ा के लिए। इससे पहले शेंजन में आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन बिज़नेस वीज़ा हो या फिर कोई भी और कैटेगरी का वीज़ा हो, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। अगर विज़िट वीज़ा है वो अब रिज्यूम हो रहा है जाके। इसलिए हम पूरे 1.5 साल से कहते रहे कंट्रीज़ बंद है, कंट्रीज़ बंद है। कंट्रीज़ बंद नहीं हुए, कंट्रीज़ सिर्फ टूरिस्ट के लिए बंद हुए थे। तो अभी टूरिस्ट में माल्टा रिज्यूम हुआ है, उसके बाद कल ही जर्मनी ओपन हो गया, उसके बाद डेनमार्क को देखी जाए, डेनमार्क ओपन है। उसके बाद अगर हम आइसलैंड की बात करें, नॉर्वे की बात करें, इटली, स्पेन और ग्रीस की बात करें, ये कंट्रीज़ ऑलरेडी रिज्यूम है विज़िट वीज़ा वालों के लिए। अब यहाँ पे जो मेन इशू चल रहा है वो दोस्तों अपॉइंटमेंट का आ रहा है। अपॉइंटमेंट के बगैर आप वीज़ा सबमिट नहीं करवा सकते हो। अपॉइंटमेंट की जहाँ तक बात रही, कल मैंने आपको बताया था जब ये वीज़ा रिज्यूम हुआ जर्मनी का, उस वक़्त जो अपॉइंटमेंट की डेट आ रही थी वो 5 की आ रही थी, यानी कि 5 जुलाई की अपॉइंटमेंट आप ले सकते थे। लेकिन शाम के वक्त जब हमने 1-2 अपॉइंटमेंट्स बुक करने की कोशिश की तो स्लॉट सारी फुल आ रही थी। ये क्या दोस्तों, इसलिए फुल होती हैं ये स्लॉट्स कि एक बंदा जिसको पता चल रहा है, लाइक मी, अगर मुझे पता चला कि जी इस टाइम कोई कंट्री रिज्यूम हुआ है, ओपन हुआ है, तो मैंने क्या करना है, अपनी तो मैंने अपॉइंटमेंट उठानी है। उसके साथ मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ जानने वाले जितने भी हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट्स उठा लेनी, क्योंकि वो बिज़ी होंगे तो मैं उनकी अपॉइंटमेंट्स रिजर्व करके रखता हूँ। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि जी माइंड बदल जाता है, दोस्त कहते हैं नहीं यार हमने अभी नहीं करना, वट एवर जो भी है। फिर क्या होता है कि वो अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो जाती हैं, फिर उसके बाद दोबारा अगेन शो होती हैं स्लॉट्स। तो ये चीज़ होती है। तो आप बार बार चेक करेंगे तो आपको कोई ना कोई स्लॉट खाली मिल जाएगी। जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है, अपॉइंटमेंट डिले करके भी मिलती है। इटली की अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक, मिड तक मिल रही है। माल्टा भी इसी तरह ही है। स्पेन कभी स्लॉट शो करता है, जब स्लॉट शो करे उसी वक्त ही आपको चाहिए कि आप उसकी बुकिंग कर ली जाए। हमने एक भाई की थी, यकम जुलाई की उसकी अपॉइंटमेंट स्पेन की मिली। तो इसी तरह आपको वक्तन फ़वक्तन देखना पड़ेगा। अगर आप चेक करते रहोगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी कंट्री की अवेलेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, अभी जहाँ तक बात करूँ बैंक स्टेटमेंट, दोस्तों 3 महीने से 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए। 3 महीने कम से कम होने चाहिए और 20,000 दरम तक आपके अकाउंट में होना चाहिए। ट्रैवल अगर हिस्ट्री है देन ही आप अप्लाई करें। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं तो आप अप्लाई मत करें, वरना रिफ्यूज़ल हो जाएगी। इटली की बहुत सारी रिफ्यूज़ल लग रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी इटली की रिफ्यूज़ल लग रही हैं, वो इसलिए लग रही हैं कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री सही नहीं थी। तो ये चीज़ है कि आपको अपनी ट्रैवल